अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त इमरान खान और पीटीआई पर बहुत सख्त वक्त चल रहा है। ऑपरेशंस चल रहे हैं, पकड़ दकड़ जारी है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ और ना हो रहा है। इस मौजू पर मोहम्मद हनीफ साहब ने एक कॉलम लिखा जो 27 मई को बीबीसी उर्दू पर शाया हुआ। ये कॉलम आपको मौजूदा सूरत हाल समझने में बहुत मदद करेगा। मोहम्मद हनीफ साहब लिखते हैं, ये फिल्म हम पहले भी देख चुके हैं और ये फिल्म इतनी पुरानी और इसका प्लॉट इतना जाना पहचाना है कि बनाने वाले भी सोचते होंगे कि लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम कितनी कदीम चीज़ हैं। वही फिल्म जो आजकल बहुत रश ले रही है, यानी एक बढ़के लगाता, इनकलाब लाता, छीन के आज़ादी लेने की धमकी करता सियासी लीडर 2-4 दिन के लिए जेल जाता है। बाहर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि मैं तो रास्ते से भटक गया था, अब मैं ओहदा छोड़ रहा हूँ, राहें जुदा कर रहा हूँ या सियासत से ही ताइब हो रहा हूँ और बाकी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजारूंगा। आज से 30 साल पहले का कराची था, 1992 की बात है। कराची की आबादी इससे आदी होगी। MQM अपने अरूज पर थी। अल्ताफ 1, 2, 3 कहते तो कराची बंद हो जाता, फिर 3, 2, 1 कह देते तो कराची खुल जाता था। फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ। बज़ाहिर मकसद था कि अमनो अमान को बहाल किया जाए, बत्ताखोरों और अगवा बराए ताफान वालों को पकड़ा जाए, लेकिन असल मकसद ये था कि MQM को लगाम डाली जाए। ऑपरेशन के शुरू में ही इदारे की बेअदबी हो गई। जिस तरह 9 मई को हकीकी आज़ादी की तहरीक के पहले ही दिन इदारे की बेअदबी हुई। फौज के एक अफसर मेजर कलीम थे, वो कराची की किसी तंग गली में फंस गए। लौंडों ने घेर लिया। मैंने सुना था कि उनको सिर्फ एक थप्पड़ मारा गया था। इदारे ने दावा किया कि मेजर साहब पर तशद्दुद किया गया है। इसके बाद ऑपरेशन क्लीन अप, ऑपरेशन MQM की तो ऐसी की तैसी में बदल गया और वही फिल्म चलने लगी जो आजकल PTI के साथ चल रही है। MQM के अंडरग्राउंड रहनुमा पकड़े जाते, 2-4 दिन तक किसी लॉकअप में गुजारते और फिर कहते कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओ और घर जाने दो, हम रास्ते से भटक गए थे। MQM जो उस वक्त तक हल्की फुल्की बदमाश पार्टी समझी जाती थी, रातों रात गद्दारों की जमात करार पाई। ISPR वाले जो अभी तक म्यूजिक वीडियो और फिल्में बनाने का फन नहीं सीखे थे, सहाफियों को जनाहपुर के नक्शे बांटते कि देखो ये आपकी MQM असल में मुल्क तोड़ना चाहती थी, आओ तुम्हें इनके टार्चर सेल दिखाते हैं। मुझे इख्तियार था ये जानने का कि अल्ताफ हुसैन के हाथ पर बैत किए हुए और उन्हें पीरो मुर्शिद मानने वाले 2-4 दिन ही कैद में गुजारकर बाई के मिशन से कैसे मुनकर हो जाते हैं। मुझे कहा गया कि आपको एक कर्नल साहब से मिलवाते हैं जो MQM मुकाओ ऑपरेशन का सियासी विंग चलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले PTI और MQM के भाइयों से माजरत, क्योंकि कुछ कहेंगे कि कहाँ हमारा हैंडसम हकीकी आज़ादी वाला और कहाँ अल्ताफ हुसैन, और दूसरे ये कहेंगे कि कहाँ हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए वाले अल्ताफ भाई और कहाँ ये पप्पू बच्चों और बच्चियों का लीडर इमरान खान। तसल्ली रखें, किरदार बदले हैं, फिल्म पुरानी है, चाहे पोस्टर के ऊपर शर्तिया नया प्रिंट लिखा हो। कर्नल साहब खुश मजाज थे। कराची नए नए आए थे। मैंने पूछा कैसा लगा कराची, तो पहले उन्होंने पंजाबी का एक पुराना गाना सुनाया, बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा। फिर कहने लगे रातों को नींद नहीं आती क्योंकि आपके बोट बेसन पर लड़कियां बगैर आस्तीन की टी-शर्ट और जीन्स पहनकर घूमती हैं। मुझे डर लगता है कि मेरे जवान छोटे देहातों से आते हैं, वहाँ मशीन गन के साथ ड्यूटी पर खड़े होते हैं, किसी दिन कोई गैरत में आकर फायर ही ना खोल दे। मैंने कहा सर मैं भी छोटे गांव से ही आया था, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है और बास को तो इतनी हो जाती है कि वो वापस गांव ही नहीं जाते।
میں نے کرنل صاحب سے پوچھا کہ ان کے پاس ایسی کیا گیدڑ سینگی ہے کہ ایم کیو ایم کے جید رہنما 2-4 دن ہی ان کے ساتھ گزار کر توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں کوئی ان کی تھکائی کرتا ہوں یا دھمکیاں دیتا ہوں یا رات کو الٹا لٹکا دیتا ہوں۔ مجھے قرآن کی قسم اگر کسی کو ہاتھ بھی لگایا ہو، میں رات کو ان کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور پھر ساری رات بیٹھ کر ان کے ساتھ بحث کرتا ہوں۔ وہ صبح تک خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بتائیں پریس کانفرنس کب کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی کے پریس کانفرنس کر کے چھوڑنے والے رہنماؤں کے ساتھ بھی کوئی ذہنی یا جسمانی تشدد نہیں ہوا۔ میرے کرنل جیسا کوئی نرم دل شخص ساری رات ان کے ساتھ علمی اور سیاسی بحث ہی کرتا ہوگا۔ عمران خان اور ان کے حامی اکثر ڈرٹی ہیری کا ذکر کرتے تھے۔ میں بھی سوچتا تھا بڑے جرأت والے ہیں، کسی خفیہ ادارے کے بڑے افسر کا نام دھڑلے سے لے رہے ہیں۔ میں جانتا نہیں تھا کہ یہ افسر کون اور اس نے کیا کیا ہے۔ اب پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی شاہراہوں پر اس کی تصویریں سجی ہیں۔ ادارے نے کہا ہے کہ تم ایک ڈرٹی ہیری پر الزام لگاتے تھے، ہم سب ڈرٹی ہیری ہیں۔ تم جنرل باجوہ کو میر جعفر کہتے تھے، یہ دیکھو یوم شہداء کے دن ہمارے سپہ سالار کے دائیں ہاتھ پر بیٹھا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ صرف آپ کے پاس ہی کالا چشمہ ہے۔ پی ٹی آئی کے زیادہ تر سپورٹر 1992 میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ جان لیں کہ 30 سال پہلے کراچی کی کسی تنگ گلی میں میجر کلیم کو پڑنے والے تھپڑ کی گونج آج کے کراچی میں بھی سنی جا سکتی ہے۔ کراچی کی ایک قدیم شاندار عمارت ہے جس کا نام جناح کوٹس ہے۔ وہاں پر رینجرز کا ہیڈ کوارٹر بن گیا ہے اور آج تک ہے، لیکن کراچی میں آج بھی الطاف حسین بائی کے عاشق موجود ہیں۔ پی ٹی آئی کے دوست حوصلہ رکھیں، اگر ان کی جماعت کو بنتے 25 سال لگ گئے تو ختم ہوتے ہوتے بھی اتنے تو لگیں گے۔ ویسے بھی جیسا کہ اسد عمر نے ایک دفعہ کہا تھا، یہ سیاست معیشت وغیرہ کی بات نہیں ہے، یہ عشق کی بات ہے۔ ویسے فلسفہ عشق کے نام سے الطاف بائی کی ایک کتاب بھی ہے، غم کے دنوں میں وہ پڑھ لیا کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔